Hello bachcho, let's read the question. The question says phenomenon of industrial melanism demonstrates A. Geographical isolation, B. Natural selection, C. Reproductive isolation और D. Induced mutation. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. अब इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एक फिनोमेना है which is characterized by increased production of melanin in certain organism. अब मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से these organism had darkening of skin, fur और feather. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म सबसे ज्यादा देखा गया था इन दी पॉपुलेशन ऑफ moths. तो इनिशियली पॉपुलेशन में व्हाइट विंग्ड मॉथ्स ज्यादा थे. बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान विच हैपेंड अराउंड 1850s, ग्रेजुअली ब्राउन विंग्ड मॉथ का पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया. तो हमें बताना है कि व्हाट इज द फिनोमेनन विच रेगुलेटेड दिस इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. तो हमारा पहला ऑप्शन है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन तब होता है when the two population of species are separated by a physical barrier. तो ये physical barriers हो सकते हैं mountains, it could be river. तो जब physical barriers आ जाते हैं between the two population, the gene flow between these two population decreases. और अगर जीन फ्लो डिक्रीज हो जाए, द टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज स्टार्ट्स इवॉल्विंग इंडिपेंडेंटली. मतलब पॉपुलेशन ए में एक किस्म का म्यूटेशंस इनकॉर्पोरेट होने लगता है, पॉपुलेशन बी में दूसरे किस्म के म्यूटेशंस इनकॉर्पोरेट होने लगता है. सो द टू पॉपुलेशंस गेट ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड. ऑप्शन बी है नेचुरल सिलेक्शन. अब नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस जो फेवर करते हैं उस ऑर्गेनिजम्स को विच हैव अ सर्वाइवल बेनिफिट ओवर द अदर. मतलब कुछ ऐसा ट्रेट उस ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज में प्रेजेंट है जो कि उन्हें एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए मदद करती है एंड दे हैव अ रिप्रोडक्टिव और सर्वाइवल एडवांटेज. थर्ड ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैन बी अ रिजल्ट ऑफ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में सिंस द जीन फ्लो बिटवीन द टू पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाता है एंड दे इवॉल्व इंडिपेंडेंटली, ग्रेजुअली दोनों पॉपुलेशंस में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट होने लगते हैं and they can no longer interbreed amongst themselves. तो इस फिनोमेनन को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. और लास्ट है इंड्यूस्ड म्यूटेशन. अब इंड्यूस्ड म्यूटेशन इज नॉट अ नेचुरली अकरिंग इवेंट. ये आर्टिफिशियली with the help of external agents like कोई chemicals या UV radiation
इंड्यूस किया जाता है। सो दिस इज नॉट अ नेचुरल ऑकरिंग इवेंट, बट ये इंड्यूस म्यूटेशन की वजह से भी two different population of species can start differing from one another. तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एग्जाम्पल है ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो क्या हुआ था ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द अमाउंट ऑफ स्मोक और सूट एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो गया था, और यही सूट पार्टिकल्स सेटल करते थे ऑन द बार्क्स ऑफ द ट्री। अब जो व्हाइट विंग्ड मॉथ्स है, ये इजीली डिटेक्टेड होते थे बाय द प्रेडेटर्स अगेंस्ट दिस डार्क बैकग्राउंड। बट जो ब्राउन विंग्ड मॉथ्स थे, वो खुद को कैमोफ्लेज कर सकते थे, एंड हेंस दे इवेडेड द डिटेक्शन बाय द प्रेडेटर्स। तो क्या हुआ, द ब्राउन विंग्ड मॉथ्स नाउ हैव अ सर्वाइवल एडवांटेज ओवर द व्हाइट विंग्ड मॉथ्स, और इसी वजह से they were naturally selected and they increased in population. So the final answer to the question is option B, natural selection. Hope you understood it well. Best of luck.